हाय, तो आ गई मेरी जान। चला जा, अंदर बात करते हैं। चला जा, आजा आजा। जल्दी भी क्या है? ध्रुव, तुमने जितने पैसे बोले थे मैंने लाकर दिए तुम्हें। देख, पैसा है ना जेब के लिए होता है, मेरा क्या है? ध्रुव, हद में रह अपनी। ये सारी हदें मिटा देंगे। देख, मना करेगी ना तो फोटो वायरल कर दूंगा तेरे। बोल करूँ? नहीं प्लीज, छोड़ो प्लीज। मल्हार यहीं रहता है? हाँ साहब, मल्हार मेरा ही बेटा है। आपको पता चल गया क्या? पता चला मतलब? साहब, मैंने थाने में बताया था कि बुधवार से मेरा बेटा घर नहीं आया है। कौन से थाने में? वो जगतपुरी थाने में। तो मल्हार बुधवार से गायब है और डॉक्टर जयदीप का मर्डर भी बुधवार को हुआ था। अगो भाई, डॉक्टर साहब का मर्डर हो गया। ज्यादा भोली मत बनो, सब पता है हमें। तुम्हारे बेटे मल्हार ने डॉक्टर जयदीप को मारने की कोशिश की थी। उससे भूल हो गई थी साहब, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर जयदीप ने ही उसका इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर जयदीप उसका इलाज क्यों करवाएंगे? वो तो मारना चाहता था ना उनको। साहब, वो अपने पिता के मौत से दुखी था और फिर बाद में हमने दोनों ने मिलके डॉक्टर साहब से माफी मांगी थी। अरे मुझे माफ कर दो डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उठो। मैंने समझाया इसे, इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया। इसके बाद तो पता चला डॉक्टर साहब को कि मल्हार को डिप्रेशन है, लेकिन डॉक्टर साहब इतने महान थे कि उन्होंने मेरे बेटे को अपना बेटा समझ के उनका इलाज करवाया। आता तुम्हीच सांगा साहब, इतने अच्छे इंसान को मेरा बेटा कुछ कर सकता है क्या? तो फिर भागा क्यों? क्या देख रहा है? अबे क्या कर रहा है? चीनी बहुत है। ए, पागल है क्या? पूरी चाय खराब कर दी मेरी। पैसे का तेरा बाप देगा क्या? हाँ? तेरा बाप देगा? हाँ? बाप का नाम लेता है, बाप का नाम लेता है। डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, उसने मेरे बाप को मारा था। डॉक्टर को नहीं छोड़ा। तो वो गन उनकी ही थी ना? देखा, अपनी गन दिखा के मेरे बेटे को किस माहौल में रख रहे थे वो। कुछ तो शर्म कर मीरा, उनकी जान चली गई है और तूने इस तरह से। सच कभी नहीं छुपता, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। अब देखना आगे क्या क्या पता चलता है उनके बारे में। सर, मैंने कंफर्म किया, मल्हार की मां ने जगतपुरी थाने में मल्हार की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। ये दोनों माँ बेटे की चाल भी तो हो सकती है। लेकिन सर, ये भी कंफर्म है कि मल्हार की दिमागी हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर जयदीप ने ही खुद मल्हार को एक मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए रिकमेंड किया था। दिमागी हालत ठीक नहीं है तो क्या हुआ? ऐसा इंसान भी तो मर्डर कर सकता है। लेकिन सर, मर्डर देसी कट्टे से हुआ है। आपको लगता है ऐसी हालत में मल्हार देसी कट्टे का इंतजाम कर पाएगा? पता करो ये कहाँ गया है। ओके सर। सर, मीरा के पति पंकज का नंबर मिला है जयदीप के सीडीआर में, और मर्डर वाले दिन सुबह जयदीप ने पंकज को कॉल भी किया था। उठा के लाओ उसको। ओके सर। सर 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 मैंने कुछ नहीं किया सर। डॉक्टर जयदीप के मर्डर से कुछ घंटों पहले तेरी फोन पर बात हुई थी उनसे और उसके बाद मरवा दिया उनको। सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया। हाँ, ये सच है कि मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन फोन उन्होंने किया था और वो मुझे लालच दे रहे थे सर। कैसा लालच? देख पंकज, मैं तुझे 10 लाख तक दे दूंगा, लेकिन फिर तू कोर्ट में नील की कस्टडी नहीं मांगेगा। मुझे तेरे पैसे नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए और उसकी कस्टडी मैं लेके रहूंगा। सर, फोन पे बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी, फिर मुझे उनके मर्डर के बारे में पता चला, लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं किया सर। ऐसा नहीं उगलेगा है। 10 साल। सर वो मीरा मुझे फंसाना चाह रही है सर।
ये पक्की बात है, ये उसी का किया हुआ कांड होगा, क्योंकि वो मुझे फंसाना चाहती है। अपने बाप को मारेगी वो, हाँ? अपने बाप को मारेगी वो। सर वो अपने बाप को बाप नहीं समझती सर, और उसकी अपने बाप से बनती भी नहीं है सर। अच्छा, मीरा मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, और शादी के बाद भी वो अपने बाप को कोसती रही हमारी शादी को लेकर, और फिर एक दिन वो मुझे छोड़ के चली गई सर। और सर वो अपने बाप के साथ भी रहना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं रहना चाहते थे? सर उसका कोई लवर होगा सर, शादी से पहले भी उसका एक अफेयर था, और डिवोर्स के बाद वो दोनों साथ रहने का प्लान कर रहे हैं सर। कौन लवर? मुझे नहीं पता सर, लेकिन ये पक्का है कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी है। प्लीज ध्रुव, मुझे और मजबूर मत करो। अच्छा चल, एक लास्ट टाइम आजा मेरी जाने जिगर। मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, फिर मैं तेरे फोटो वायरल कर देता हूँ। नहीं। हाँ तो आजा ना मेरी मैना, उड़ के आजा, और आते आते 50,000 लेके आना, थोड़ा मुझे काम है। अरे पर मैं इतने पैसे। हेलो, सर वो पंकज बकवास कर रहा है, खुद एक नंबर का दारूबाज है वो। पर ये तो सच है ना कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी। हाँ ये सच है। कॉलेज टाइम पे मैं किसी और से प्यार करती थी और पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी फिक्स कर दी। पर क्या उसकी वजह से मैं उन्हें मरवा दूंगी? हाँ, और वैसे भी पापा का तो सुसाइड हुआ था। सुसाइड नहीं है, डॉक्टर जयदीप का मर्डर हुआ है। क्या आरोही को उस दिन डॉक्टर जयदीप ने वाकई में फोन करके सुसाइड करने की बात कही थी? हाँ, पापा का हमारे सामने ही फोन आया था और वो एक मिनट, क्या बोल रही थी आप? वो मेरा हाँ? वो मेरा बेटा कह रहा था कि उसने पापा के पास। तू आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, तेरी अकड़ ठिकाने लगाता हूँ मैं। चल चल बैठ, चल। मेरी बेटी को परेशान करता है, हाँ? तो सर वो दोनों लड़के आरोही के ही कॉलेज के हैं, ध्रुव और करण। आरोही ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन क्यों? सर मीरा के सीडीआर में हमें मदन नाम के आदमी का नंबर मिला है, काफी फोन कॉल्स हुए हैं दोनों में। तो क्या मीरा का इस मदन के साथ अफेयर? सर मदन तो 55 साल का आदमी है। पता करो कौन है मदन, करता क्या है, मीरा के साथ इसका रिश्ता क्या है, और मल्हार की कोई अपडेट? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसकी फोटो हमने हर जगह सर्कुलेट कर दी है। जानता नहीं है, मर्डर करके आया हूँ मैं, मर्डर करके आया हूँ और तेरा भी मर्डर कर दूंगा। छोड़ दो, पूरे नारियल लेके आओ। कैसे कर सकता हूँ? बहुत रिस्की है यार, तू समझा करना। सुन, मैं मिलके बात करता हूँ। यार करण, तुझे पता है लाइफ का सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड चल रहा है, पैसा भी आ रहा है और मजा भी। जी करण और ध्रुव। हाँ सर। मेरी बात सुनिए सर, हम आरोही को क्यों छेड़ेंगे सर, वो तो हमारी फ्रेंड है। अच्छा सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, आरोही और मेरा अफेयर चल रहा है सर। हम दोनों बस बातें कर रहे थे कि उसके पापा को लगा कि मैं उसे छेड़ रहा हूँ, उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी सर। आप आरोही से पूछ के कंफर्म कर सकते हैं। क्या वाकई में तुम्हारा और ध्रुव का अफेयर चल रहा है? अगर तूने मेरे बारे में पुलिस को कुछ भी बताया तो इतना बदनाम होगी कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने का मन करेगा तेरा, समझी? देखो डरो मत, जो भी सच है हमें सच बताओ। हाँ सर, मेरा और ध्रुव का अफेयर है, पर पापा को ये बात नहीं पता थी, इसलिए सच में उस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो क्या वाकई में डॉक्टर जयदीप ने फोन करके तुम्हें बताया था कि वो सुसाइड कर रहा है? यस सर,
पापा की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बारे में ना माँ आपको कुछ बता रही और ना मीरा दी। कैसी प्रॉब्लम? माँ पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनका पास्ट। कैसा पास्ट? तो जब ये सब कुछ हुआ तुम घर पे ही थी? हाँ सर, मैं नील को पढ़ा रही थी, पता ही नहीं चला माँ ने कैसे सुसाइड कर। डॉक्टर जयदीप के लिए भी यही बोला गया था, लेकिन ऐसा निकला नहीं। ये सुसाइड है या मर्डर ये भी सामने आ जाएगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा और मदन का क्या रोल है इसमें? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? सब पता कर लिया है हमने कि तुम्हारा और मदन का क्या रिश्ता है। मैंने कुछ नहीं किया सर। दो लोग मर चुके हैं, दोनों मर्डर्स पर सुसाइड का नकाब चलाया जा रहा है। अच्छी तरीके से बता दे, नहीं तो गलबाना बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। बोल। मीरा मेरी सगी बेटी है। वो इंदू और जयदीप की नहीं, मेरी और इंदू की बेटी है। और ये भी सच है कि इंदू ने मुझे धोखा देकर उस जयदीप से शादी कर ली। तो इसी बात का बदला लिया तूने जयदीप से, और मीरा को भी इसीलिए भड़का रहा था तू? है नहीं सर। 7 साल जेल में रहा है तू, पूरी हिस्ट्री निकालने मैंने तेरी। मुझसे झूठ मत बोलना। 7 साल जेल में रहा हूं सर, लेकिन मैंने कोई क्राइम नहीं किया सर। मुझ पे मेरी बीवी इंदू ने झूठा इल्जाम लगाया था। आरोप लगाया तो तूने उसे मार दिया है? नहीं सर, ये सच नहीं है। सच ये है कि मेरी बीवी इंदू का उस डॉक्टर जयदीप के साथ चक्कर चल रहा था, और उन दोनों ने मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की, मेरे खिलाफ प्लान बनाया, और मेरे जेल जाने के बाद उन दोनों ने शादी कर ली। तो ये वजह कम नहीं थी जयदीप और इंदू से बदला लेने की तेरी? सर मुझे कोई बदला नहीं लेना था, मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए थी। जब मैं जेल से बाहर आया ना, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो लोग सतारा है या कहीं और है। बहुत साल ढूंढा सर, फिर अभी 1.5 साल पहले ही मुझे पता चला कि मेरी बेटी मीरा कहाँ है, और तब जाके मैं उससे मिला। मीरा जी? पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा पापा। मेरा खून है ना साहब, इसलिए उसे पता है कि उन दोनों ने मेरे साथ कितना गलत किया। मेरा छोड़िए साहब, उन्होंने मेरी बेटी मीरा के साथ भी बहुत गलत किया। सर आप मुझे बचपन से झूठ बोलते आई है कि वो आदमी मेरा बाप है, लेकिन उस इंसान ने मेरे साथ जिस तरह से बर्ताव किया ना। कैसा बर्ताव? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी करवा दी गई ना, या और भी कुछ है? सर और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम और मदन डॉक्टर जयदीप और इंदू के मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट हो। सर लेकिन हमने कुछ नहीं किया उनके साथ, वो लोग अपनी मौत भरे। अगर आपको लगता है तो आप सबूत ढूंढ सकते हैं, आपको हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। ये दोनों बाप बेटी बहुत शातिर हैं, इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेंगे। सर ये इंदू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर डॉक्टर्स को इसमें कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा, और रिपोर्ट कंफर्म कर रही है कि उसने सुसाइड ही किया था। लेकिन डॉक्टर जयदीप का तो मर्डर हुआ था। लेकिन सर जिस देसी कट्टे से मर्डर हुआ था वो मीरा के बेटे के मुताबिक डॉक्टर जयदीप के पास था। यही बात तो समझ में नहीं आ रही है कि इतना बड़ा डॉक्टर देसी कट्टा क्यों रखेगा। सर डॉक्टर जयदीप के बारे में एक और बात मालूम चली है। 3 महीने पहले उन्होंने गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, उनका नाम वेटिंग लिस्ट में था, लेकिन उनको गन इशू नहीं हुई थी। तो ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर जयदीप को लाइसेंस से गन नहीं मिली तो उन्होंने देसी कट्टा खरीद लिया कहीं से। ये सवाल ये भी तो है कि जयदीप गन रखना क्यों चाहता था? क्या उसको किससे खतरा था, और अगर खतरा था तो किससे? मदन या फिर कोई और? सर मल्हार का पता चल गया है, उसे नायगांव पुलिस ने अरेस्ट किया है। क्यों अरेस्ट किया है? सर वो नारियल पानी वाले के साथ उसी का कोयता लेके उस पर अटैक कर रहा था, तो वहाँ पे मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। इस वक्त क्या है वो? मल्हार को सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, आई मीन स्प्लिट पर्सनालिटी। मैंने उसकी मेडिकेशन की है एंड आई होप वो आपके सवालों का जवाब दे सके। आइए। डॉक्टर मर गया है ना? डॉक्टर मर गया?
बोलो ना डॉक्टर मर गया। डॉक्टर मर गया। हाँ डॉक्टर मर गया। जस्ट रिलैक्स, इंस्पेक्टर साहब तुमसे बात करने हैं। बैठ। तुम डॉक्टर जयदीप की बात कर रहे हो ना? हाँ, डॉक्टर जयदीप गुड मैन, गुड डॉक्टर। तुम तो डॉक्टर जयदीप को मारना चाहते थे। इतने दिन से कहाँ गायब थे तुम? लास्ट टू लास्ट वेडनेसडे को मिले थे ना डॉक्टर जयदीप से, जब वो दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। हाँ, मिले थे हम। उसी दिन डॉक्टर जयदीप का मर्डर हुआ है। किस लिए मिले थे? माफी मांगने के लिए। किस बात की माफी? वो दिल्ली जाने से एक दिन पहले भी हम मिले थे। वो ना मुझे अपने परिवार के बारे में बता रहे थे। ये देखो, मेरे बच्चे हैं। मुझे गुस्सा आ गया। बहुत प्यार करते हो अपनी बेटियों से? सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? दोनों को। एक को चुनना पड़ेगा। चुनना पड़ेगा? लेकिन क्यों? एक को चुनना पड़ेगा ना मारने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? चलो घर जाओ। एक को चुन डॉक्टर, और उसको तू मारेगा। एक को चुन, एक को चुन। निकल। मैंने फिर से उन पे हाथ उठा दिया था। इसी बात की माफी मांगने गया था डॉक्टर से। बुधवार को, जिस दिन वो एयरपोर्ट जा रहे थे। हाँ, उसी दिन। मुझसे बार बार गलती हो जाती है, मुझे माफ कर दो डॉक्टर साहब। अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं दिल्ली से वापस आकर तुमसे मिलूंगा। एमजी रोड पे चाय की टपरी के पास ना? हाँ, चाय की टपरी के पास। वहीं पर हमें लाश मिली है डॉक्टर जयदीप, उन्हीं की कार में। अब हम ये कैसे बिलीव कर लें कि तुमने नहीं मारा है डॉक्टर जयदीप को? नहीं, मैंने नहीं मारा है। मैं तो चला गया था वहां से। मैंने नहीं मारा है, सच्ची मैंने नहीं मारा है। अच्छा, डॉक्टर जयदीप के पास कोई गन थी? गन? हाँ। कौन सी गन? सर, मल्हार की बातें सुनकर मुझे लग नहीं रहा है कि हमें उसकी बातों पे यकीन करना चाहिए। लेकिन मल्हार के साथ ज्यादा सख्ती भी तो नहीं कर सकते, पेशेंट है वो। राइट सर। और सर, अगर वाकई मल्हार ने मर्डर किया है तो फिर साबित कैसे होगा? सर हमने सारे सस्पेक्ट सीडीआर फिर से चेक किए। उनमें से ये नंबर क्राइम सीन पर एक्टिव था। तुम उस दिन अपने दूसरे नंबर से इस करण के नंबर पर फोन कर रही थी, और इसका वो नंबर ठीक उसी जगह पर एक्टिव था जहां पर डॉक्टर जयदीप का मर्डर हुआ है। अब ये बोलो, क्या प्लानिंग की थी तुम दोनों ने? बोलो। सर, ध्रुव तो आरोही का एक्स बॉयफ्रेंड था। इनके ब्रेकअप के बाद मैंने सोचा कि मैं आरोही को प्रपोज कर देता हूँ। आरोही, बिलीव मी, मैं ध्रुव जैसा नहीं हूँ। आई रियली लाइक यू। इनफैक्ट आई लव यू। क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पापा को मार सकते हो मेरे? आरोही की खातिर मैं रेडी हो गया इसके पापा को मारने के लिए। सर, उस दिन मुझे पता चल गया था कि पापा अपनी कार में गन रखते हैं, तो उनके एयरपोर्ट जाने से एक दिन पहले मैंने वो गन चुरा ली, और चुराने के बाद मैंने वो करण को दे दी। सर, जब वो एयरपोर्ट के लिए निकले तो बाइक पे मैं उनका पीछा कर रहा था। सोचा मौका मिलते ही मार दूंगा, लेकिन जैसे ही वो वहां से गया, मैंने देर नहीं की। तुम? फोन दे, मैं कहता हूँ फोन दे। हेलो, तेरा काम हो गया, खत्म तेरा बात। सुन,
वो सुसाइड वाली बात तुम्हारी कहानी थी। ध्रुव को क्यों मारना चाहता था तू? सर, मैंने इससे कहा था ध्रुव ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरे न्यूड फोटोज भेज के मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तंग आ गई थी मैं उससे, और आप लोगों को भी उसकी बातें बता नहीं सकती थी। इसलिए मैंने करण को बोला कि जैसे मेरे बाप को मार दिया वैसे ही ध्रुव को भी मार दे। और तुम्हारी माँ इंदु? सर, उनको हमने नहीं मारा, लेकिन जिस दिन मैं करण से ध्रुव को मारने की प्लानिंग कर रही थी उस दिन उन्होंने हमारी बातें सुन ली। नहीं बर्दाश्त हो रहा है मुझसे करण। जैसे पापा को मारा था ना, वैसे ध्रुव को भी मार दो। क्या मिला तुम्हें अपने फादर को मार के? क्यों किया ऐसा? सर, इसकी जड़ भी ना वो मीरा दी थी। पापा उन्हें अपना प्यार साबित करने के लिए उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा दे दिया था उन्होंने उनको। लेकिन उनकी सगी तो मैं थी ना, मुझे हर बात में रोकते थे। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी गहरी नफरत पाल रखी थी तुमने? सिर्फ 20 साल की उम्र में तुम्हें प्रॉपर्टी की फिक्र है? अपना करियर बना सकती थी, प्रॉपर्टी खड़ी कर सकती थी। अब पूरी जिंदगी जेल में रहकर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना। हमारे समाज में माता पिता का स्थान हमेशा सबसे बड़ा होता है, लेकिन डॉक्टर जयदीप और इंदु के परिवार में उनके बच्चे ही उनके सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए। उनकी बड़ी बेटी मीरा ने हमेशा उनका भरोसा तोड़ा और छोटी बेटी आरोही ने तो उनकी जान तक ले ली। हमारी संस्कृति, हमारा पारिवारिक ढांचा हमेशा यही दरकार करता है कि भले ही हाथ की 5 उंगली बराबर ना हो, लेकिन एक बंद मुट्ठी की ताकत इन्हीं 5 उंगलियों से होती है। इसलिए परिवार को जोड़े रखने के लिए अगर कभी आपको समझौते करने पड़े तो बेहिचक कर लेने चाहिए, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमारे आपसी प्यार को बनाए रख सकता है। वरना नेगेटिव अप्रोच का अंजाम तो हमेशा